अष्टांग हृदय, सूत्रस्थान, आयुष्कामी अध्याय, आयुष्कामी अध्याय। श्लोक नंबर 20, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोगता, यहाँ तक बता दिया हुआ था। निजागंतुज विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृता। दिस इज द टाइप ऑफ रोग। कितने प्रकार के रोग बताए गए हुए, तो कितने प्रकार के बताए गए हुए हैं? 2 प्रकार के, निज और आगंतुज, 2 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब यहीं पे एक्सप्लेन कर दे निज और आगंतुज क्या होते हैं, आगे चल के यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए, निज का अर्थ होता है अपने, मतलब वात आदि दोष के जो वैषम्य होगा उसके बाद, वैषम्य मतलब इन इक्विलिब्रियम से हटेंगे, वो विषमता आएगी, कम ज़्यादा होंगे, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष इम्बैलेंस जहाँ भी हुए तुरंत वो रोग, मतलब वो निज में आएंगे जब वात आदि दोष जब इम्बैलेंस होंगे तब। और आगंतुज मतलब जैसे कि अभिघात इत्यादि जो है, जैसे अभी घात लग गया, मतलब कहीं पे जा रहे थे चोट लग गई, तो वो आगंतुज है, मतलब उसमें दोषों का उसमें इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है, स्टार्टिंग में क्या पहले लक्षण दिख जाएंगे। ये एक जो है इसका डेफिनीशन हुई। और दूसरी डेफिनीशन ये होती है कि निज और आगंतुज जानेंगे कैसे उन्हें हम, वो इस तरीके से जैसे निज जो व्याधि है, जो निज व्याधि होती है, निज रोग जो होते हैं, उसमें वात आदि दोष पहले प्रकोपित होंगे तब लक्षण दिखाई देंगे, देन आफ्टर। और आगंतुज में क्या होते हैं, पहले लक्षण दिखाई दिए, पहले आपको चोट लगी, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद कहीं वात पित्त कफ इम्बैलेंस होना शुरू होंगे। ठीक है, निज वाले में क्या हुआ, पहले वात आदि दोष इन्वॉल्व होते हैं तब लक्षण दिखते हैं, और ये दिखाई बाद में देते हैं जब तक वो रोगावस्था में नहीं आ जाते हैं तब तक। ठीक है, और आगंतुज में क्या है, पहले वो रोग अवस्था दिखा देते हैं कि आपको ये लक्षण दिखाई दे रहा है, देन आफ्टर उसके बाद जो है कहीं वात आदि दोष अंदर से प्रकोपित होना, तब फिर पेन होगा, फिर उसमें से कहीं जो है पूये निकलने लगा, मतलब कि पस निकलने लगा, या फिर बहुत दिन तक चिरकाल चल रही रहा है, कफ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तब, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया दोनों का डेफिनेशन क्या रहेगी। रोगों के अधिष्ठान, तेषाम काये मनोभेदात अधिष्ठानम अपि द्विधा। रोगों के अधिष्ठान मतलब उनका सीट कहाँ पे है, रोग कहाँ पे होंगे। तो लोगों को कहता नहीं है कि भैया शरीर बहुत दुख रहा है, तो शरीर ही दुख रहा था, मतलब उनके हिसाब से क्या था कि शरीर में ही रोग होते हैं। नॉर्मली किसी से भी पूछेंगे तो लोग कहेंगे हाँ शरीर में ही रोग होंगे, लेकिन शरीर को रोग होने के पश्चात में मन भी इन्वॉल्व होगा, और शारीरिक और मानसिक 2 अलग अलग तरीके की भी व्याधियाँ बताई जाती हैं, है ना। तो शरीर और मन दोनों ही रोग के अधिष्ठान बताए गए, मतलब दोनों ही रोग का साइट होगा, और दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी रहेंगे। अगर शरीर को कुछ कष्ट होता है तो मन भी दुखी होगा, और मानसिक कुछ अगर कष्ट हुआ या मानसिक कोई व्याधि हुई है तो उसके शरीर पे लक्षण दिखने लगते हैं अपने आप। अगर वात आदि दोष से इन्वॉल्व रहेगा, डेफिनेटली सत्वरजतम है तो भी, रज और तम जहाँ भी वो बिगड़े तुरंत मानसिक रोग होते हैं। मानसिक रोग भी जो है, रज और तम भी तो वात पित्त कफ से ही बिलोंग कर रहे हैं ना, तो अपने आप वो भी अफेक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि मन आपसे आपने अलग से चिपकाया तो है नहीं, है ना, वो भी बॉडी के अंदर का ही पार्ट है। ठीक है, आप देखो मानसिक दोष क्या है, रजस तमश्च मनसो दौ दौ च दोषावुहा वुदाहृतौ, मतलब 2 प्रकार के दोष बताए गए हैं। आपने मन के बारे में पढ़ा हुआ था, 3 प्रकार के मन होते हैं, मानसिक प्रकृति होती कौन सी, सत्व रज और तम। सत्व जो है वो सबसे प्योर है, वो गुण है मन का, या बुद्धि ऐसा कह लीजिए उसको, सबसे प्योर चीज़ है, तो उसमें दोष नहीं होंगे, उसमें रोग नहीं करने की क्षमता होगी। लेकिन क्या है, जब रज और तम आता है वही रोग करेंगे, वही मानसिक रोग का उत्पादक होते हैं। मानसिक दोष कितने हुए, रज और तम। ठीक है, अब आगे देखिए, रोगी की परीक्षा कैसे करेंगे। देखो ये सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान में सब कुछ शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके बताया हुआ है। जैसे अब आपको लगेगा कि अभी तक तो मानसिक दोष बता रहे थे तो कुछ इसके आगे बताए होते, लेकिन यहाँ नहीं एक्सप्लेन करेंगे, इसकी जगह कहीं और है एक्सप्लेन करने की। दे आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग कि क्या क्या चीज़ें आगे हम आपको बताएंगे। अभी रोगी की परीक्षा भी बता रहे हैं। रोगी की परीक्षा मतलब रोगी को कैसे आप पहचानेंगे, नहीं कैसे उसके रोग को पहचानेंगे, रोगी में क्या क्या परीक्षा करनी है। तो क्या क्या है, सबसे पहला दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिणम। दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न 3 तरीके का, थोड़ा दूर। दर्शन मतलब क्या होता है, देख के।
जब कोई पेशेंट आएगा तुरंत आपसे बड़बड़ाने नहीं लगेगा, आप उसको देख के ही पता करेंगे। देख के बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। उसका फेशियल एक्सप्रेशन, पेन जैसा होगा उसी तरीके से मुंह बना के आएगा, गेट उसका कि चल के किस तरीके से आ रहा है, अगर वॉकिंग उसकी इस तरीके से ऐसे झूमते झूमते आई, गिद्धवत चाल जैसे बताया हुआ है गृद्धसी के लिए, तो दर्शन से ही पता चलेगा, है ना। सियाटिका की कंडीशन में पेशेंट को देखो तो ऐसे गिद्ध जैसे चलता है, ऐसे 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 करके, है ना। तो उसे गृद्धवत चाल होने के कारण उसको आयुर्वेद में नाम गृद्धसी बताया गया हुआ है। गृद्धसी मतलब गिद्ध जैसी चाल हो जाती है, ठीक है। डोर क्लोज कर दीजिए। देखकर काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, और भी कलर कॉम्प्लेक्शन पता चलेगा, येलो या पेलनेस होगी अगर बॉडी में तो क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, किन किन व्याधियों में पेलनेस होती है, मतलब स्किन का कॉम्प्लेक्शन देख के पता चलेगा। नेक्स्ट आता है स्पर्शन। स्पर्शन मतलब कि नेक्स्ट आता है स्पर्शन मतलब टच करके। टच करके क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी, एक तो रफनेस है या जो है ऑयलीनेस है ये पता चलेगा, दूसरी चीज़ हीट है मतलब हॉट है स्किन या फिर कोल्ड में जा रही है, दूसरी चीज़ पता चलेगी, ठीक है। और स्पर्श करके और भी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कहीं पे उत्सेद है मतलब शोथ हुआ है, पेशेंट बताए यहाँ गिल्टी निकली, तो आप टच करके ही तो देखोगे ऐसे ऐसे करके, हाँ हाँ लग तो रहा है। मूवेबल है क्या, मतलब घूम रही है क्या, ये भी टच करके ही पता चलना है, उसके बताने से हम क्यों मान लें, है ना। या फिर टच मतलब पेन ऑन टच अगर है तो टच करते तो ये रिएक्शन जो है वो आपने देख कर जाना और टच करके जाना, ठीक है। स्पर्शन करके भी पता करते हैं। नेक्स्ट आता है जब इन सब चीज़ों का समाधान हो गया है, दर्शन से पता कर लिया, प्रश्न से पता कर लिया, नेक्स्ट आता है दर्शन से स्पर्शन से पता किया, अब नेक्स्ट आता है प्रश्न। अब आप पूछेंगे ये जो सिम्टम हमने देखे मतलब जो दिखाई दे रहे हैं वो कितने दिनों से है ना, और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इंटरनल बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में आप या तो दिखाई दे जाए उस तरीके से कि लूज मोशन हो रहा है, हाँ बार बार जा रहा है, उससे भी पता चल सकता है, ठीक है। या फिर प्रश्न करके पर्सन बताएगा कि इतने दिन से लूज मोशंस हो रहे हैं या इतना पेन हो रहा है, इतने काल पहले ऐसा हुआ था, जो हिस्ट्री देगा वो हेतुओं का जो पता चलेगा वो जो है प्रश्न करके ही लेगा। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो सिम्टम दिखाई देते हैं मतलब आपको समझ में आएंगे वो प्रश्न से होंगे, दर्शन से तुरंत के तुरंत जो दिख गए वो, और स्पर्शन से भी मतलब 20% पता चल जाते हैं, ठीक है। अब आती है रोग की परीक्षा। रोगी को आपने पता कर लिया, अब रोग कौन से है ये, क्योंकि एक ही सिम्टम कई रोग में होंगे, ऐसे नहीं है कि जैसे अगर फीवर इज़ अ सिम्टम एंड अ व्याधि ऑल्सो, मतलब एक वो सिम्टम है किसी व्याधि का सिम्टम के रूप में भी आ सकता है, और कोई अपनी खुद की व्याधि भी हो सकती है, किसी मतलब फीवर को एक डिजीज़ जैसा भी लिया गया हुआ है, ये भी है ना। तो या फिर किसी का ही वो अपना शो कर रहा हो, कहीं इन्फेक्शन है उसकी वजह से दिख रहा हो, तो इसके लिए बताया गया है रोगम, मतलब रोग की परीक्षा कैसी होगी, रोगम, निदान, प्राग रूप, लक्षण, उपशमन, आप्ति भी, 5 चीज़ें हैं, निदान पंचक जिसको कहते हैं। निदान मतलब डायग्नोसिस, पंचक मतलब 5 चीज़ों से होगी। कैसे कैसे, सबसे पहला इन्होंने निदान नाम ही रख दिया उसका, हेतु, कॉजेटिव फैक्टर, यू हैव टू फाइंड द कॉजेटिव फैक्टर आइदर बाय द प्रश्न, मतलब कि प्रश्न करके पेशेंट से पूछ लो, और पेशेंट खुद बताएगा कि 2 दिन पहले हमने आइसक्रीम खाई थी, उसके बाद थोड़ा सा जुकाम हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ ना, फीवर हो गया था, ऐसे ऐसा करके वो अपना पूरा क्रम बताएगा, है ना। ये होता है निदान, पहला टर्म निदान पंचक का। नेक्स्ट आते हैं प्राग रूप। व्हाट इज प्राग रूप, प्राग रूप मतलब प्राग मतलब पहले, रूप मतलब लक्षण, मतलब जो सबसे पहले सिम्टम दिखाई देंगे व्याधि होने के पहले के सिम्टम, जैसे जुकाम तुरंत के तुरंत नहीं होगा, यू मे फील और मे नॉट फील, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी डायरेक्ट हो जाता है, या फिर ऐसे कह लो कि या कुछ कुछ जुकाम के बारे में अगर बात कर रहे हैं, टिंगलिंग सेंसेशन नाक में होने लगती है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, अनेक्षा होती है, एनोरेक्सिया होगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा, हैवी हैवी फुलनेस ऐसा लगेगा इस तरीके से, तब उसे प्राग रूप कहते हैं, किसका, प्रतिश्याय या राइनाइटिस का, मतलब जुकाम होने वाला है, ऐसा लोग कहते नहीं मुझे जुकाम होने वाला है, कैसे पता चला, प्राग रूप, पहले उसने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं लक्षण या रूप जिसको कहते हैं, सिम्टम। नाउ यू कैन सी ऑल द सिम्टम, मतलब जो साइन एंड सिम्टम जो बताए गए हुए हैं सर्व व्याधियों में, वो सारे के सारे पेशेंट में दिखाई देने लगता, तब इसको तीसरा नंबर प्राग रूप, प्राग रूप के बाद में रूप आ गया। अब आते हैं उपशय।
उपशय का अर्थ होता है किस चीज़ से पेशेंट को अच्छा लगता है, किस औषधि से या किस आहार विहार या औषधि, तीनों मिला लो, जिससे वो उसको अच्छा लगता है। अब इसका मतलब क्या हो, कैसे पता करेगा पेशेंट क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है? जो रोगी होगा उसको कैसे पता करेंगे उपशय उसका? तो जैसे एग्जाम्पल में, जैसे फीवर हुआ उसे, अच्छा तो आपको गर्म पानी अच्छा लगता है या ठंडा पानी अच्छा लग रहा है, वो खुद बताएगा। अगर ठंडा पानी की इच्छा हो रही है और अच्छा भी लगता है, ठंडा पानी पी के ख़त्म भी हो जा रहा है, तो पित्तज ज्वर था, है ना। इस तरीके से आप उसका डायग्नोसिस में, निदान पंचक है ना, डायग्नोसिस में उसका वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। उपशय किस चीज़ से पेशेंट को अच्छा लग रहा है, ठीक है। रात में अच्छा लग रहा है, दिन में अच्छा लग रहा है, मतलब सिम्टम कब कम हो रहे हैं, व्याधि किस तरीके। आप्ति भी, आप्ति का अर्थ होता है संप्राप्ति। कॉजेटिव फैक्टर बॉडी में जाने से लेके, मतलब स्टार्ट होने से लेकर डिजीज़ होने, मतलब डिजीज़ के लक्षण दिखने तक जो एक प्रोसेस होता है, हाँ यू कैन से, उसे संप्राप्ति कहते हैं। षटक्रिया काल ही पूरा नहीं रहेगा, और भी चीज़ें उसमें आई जाएंगी, ठीक है, या उसका आधा पार्ट भी आ सकता है। व्यक्ति तक आप संप्राप्ति कह सकते हैं। संचय, प्रकोप, प्रसर, ये हो गया। फिर उसके बाद स्थान संशय, फिर व्यक्ति मतलब व्यक्त हो गया, भेद तो बाद में होगा, व्यक्त तक ही संप्राप्ति दिख गई, वो है संप्राप्ति, ठीक है। मतलब दोषों का प्रकोप हुआ, पॉजिटिव फैक्टर आए, हेतु सेवन हुआ, दोष प्रकोप हुआ, दोष कहाँ गए, किस तरीके से उन्होंने लॉज हुए, कौन कौन सी ऑर्गन्स, कौन कौन से धातु, कौन कौन से दोषों को अफेक्ट किया, किस किस ऑर्गन को अफेक्ट किया, उसके बाद क्या क्या लक्षण दिखाई दिए, तब आपने ये कहा नहीं ये व्याधि हुई है लक्षणों के आधार पर। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी काल को, इस पूरे जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं संप्राप्ति। समझ में आ गया? चलिए देश, बाद नेक्स्ट देखते हैं। भूमि देह प्रभेदेन देशम आहु इह द्विधा। दो प्रकार के देश बताए गए हुए हैं। एक देश जहाँ आप रहते हैं, आप किस देश में रहते हैं? भारत देश में। जब आप आयुर्वेद में बता रहे हैं, तो यहाँ पे जब वाइवा होता है तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आप किस देश में रहते हैं। तो ये भारत देश तो है, यहाँ एग्जैक्टली साधारण देश में रहेंगे आप, ठीक है। तो एक तो भूमि देश हो गया, एक देह देश है, ये भी एक देश है, ठीक है। तो देश कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से? भूमि देश और देह देश है, ठीक है। भूमि देश तीन प्रकार के फिर आगे बताएंगे। जांगलम वात भूयिष्ठम आनुपम तु कफोलबणम साधारणम सममलम त्रिधा भूमि देशम आदिशेत। मतलब भूमि देश तीन प्रकार के, जांगल, आनूप, साधारण। जांगल में कौन सा दोष बढ़ा रहेगा? जांगल में कौन सा दोष बढ़ता है? वात भूयिष्ठ होगा, मतलब वात बहुल देश होता है जंगल में। जंगल में ऐसे सोच लो हवा हवा चलती रहती है, ऐसा याद करने के लिए याद रखना। आनूप मतलब जल, अब जल का किससे बिलोंग करेंगे आप? कफ से। अब साधारण को समदोष समझ लो, मतलब सारे दोष उसमें आएंगे। तो हम कौन से वाले में आ गए? समदोष, साधारण। काल के भेद देखो अब। क्षण आदि व्याधि अवस्था च कालो भेषज योग कृत। श्लोक नंबर 24 मिला। चलिए काल का भेद इसमें बताया। क्षण आदि, क्षण मतलब कि सेकंड, ऐसा समझ लो। आदि मतलब जैसे सेकंड से रिलेटेड जो सब है वो सब जो काल है, जैसे प्रातः काल, सायंकाल, फिर दोपहर हो गई। ये जो काल जो है, एक ये काल हो गया क्षण आदि, और एक और काल होता है व्याधि अवस्था, व्याधि की अवस्था, रोग की अवस्था। रोग की कौन सी अवस्था होती है? रोग की कौन सी अवस्था होती है? आम अवस्था, मतलब अभी ज़्यादा अच्छे से रोग हुआ नहीं है। जीर्णावस्था, क्रॉनिक हो गया। अक्यूट, क्रॉनिक, ये सब रोग की अवस्थाएं होती हैं, है ना, ठीक है। इस प्रकार से काल दो प्रकार का कहा गया। कौन सा? क्षण आदि और व्याधि की अवस्था। इन कालों के अनुसार भेषज का भी उपयोग किया जाता है। इसी काल को मानक रूप में लेकर औषधियों का भी उपयोग किया जाता है। कौन से? क्षण आदि काल में। क्षण आदि मतलब सायं को देना है, मतलब सुबह देना है मेडिसिन, या शाम को देना है। फिर रोग की अवस्था, अगर जो है अक्यूट है तो कौन से टाइम पे देना है मेडिसिन, क्रॉनिक है तो कितनी बार देना है मेडिसिन। ये सारी मेडिसिन भी इसी काल पे ही डिपेंड करती है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं औषधि के भेद। शोधनम शमनम च इति समासादौषधम द्विधा। ठीक है। शोधन मतलब कि प्योरिफिकेशन, जो दोषों को बाहर निकालेगा, और शमन मतलब कि वहीं पे दबा देने वाला, मतलब वहीं पे सबसाइड कर देने वाला। दो प्रकार के औषधि भेद होते हैं। ठीक है। शारीर दोष की परम औषधि देखिए, शरीरजा नाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। ये वाइवा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। शरीर में होने वाले जो वात आदि दोष हैं, उनकी शमन और शोधन औषधियाँ कौन सी हैं? सबसे इसमें 3 चीज़ें बताई गई। पहली बात, इस पूरे श्लोक में 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ बताई गई है कि शरीर आदि दोष, मतलब दोष कितने हुए? 3। वात आदि कौन से? वात, पित्त और कफ। उसके बाद अब वात पित्त कफ की शमन औषधियाँ, वात पित्त कफ की शोधन औषधियाँ। वात पित्त कफ की शोधन औषधियाँ कौन सी? बस्ति, विरेचन और वमन। बस्ति वात की, पित्त की विरेचन और कफ की वमन। और ये तो हुई शोधन वाली। शमन औषधियाँ कौन कौन सी हैं? वात की तेल, पित्त की घी और कफ की मधु। ठीक है। 3 चीज बताएगी इसमें ना। एक तो 3 दोष शरीर के, और तीनों दोषों की शमन औषधियाँ दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे शोधन औषधियाँ। समझ में आ गया? ठीक है। मानस दोष की परम औषधि, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, पिछले एग्जाम में शायद आया हुआ था गोरखनाथ यूनिवर्सिटी का। धी धैर्य आत्मा आदि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। मनोदोष की औषधियाँ कौन कौन सी हैं? धी, धैर्य, आत्मा आदि से संबंधित जो ज्ञान है, वही मनोदोष की सबसे परम औषधि है। ठीक है। मानसिक दोष जो होते हैं रज और तम के बढ़ने से होंगे। सबसे पहले मन अफेक्ट होगा, उसके बाद शरीर अफेक्ट होती है। लेकिन अगर मन को ही वहीं पे कंट्रोल कर लिया जाए कि आपको ये नहीं, ये थिंकिंग लेकर आनी है, धी, धृति, आत्मा इत्यादि के बारे में अगर अपने आप उनको ज्ञान दे दिया जाए, तो वहाँ पे दोष कम हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। शायद पेशेंट आए हुए हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे हम 27 नंबर के श्लोक से कल देखेंगे। ठीक है।